कहानी है माधवपुर गांव की। गांव से बाहर एक सकरी पगडंडी थी, जिसे सब छलावे वाला रास्ता कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक ऐसा प्राणी रहता था जो किसी का भी रूप ले सकता था। एक रात सोहन देर से गांव लौट रहा था। रास्ता सुनसान और काला था। पेड़ों की सरसराहट डर बढ़ा रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अंधेरा घेरे हुए था। डर जैसा माहौल लग रहा था। आज मुझे शहर से आने में देर भी हो गई है, थोड़ी ठंड भी लग रही है। जल्दी घर पहुंच जाओ, मां इंतजार कर रही होंगी। सोहन यह कहते हुए आगे बढ़ रहा था। अंधेरा हटने का नाम नहीं ले रहा था। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। अरे ये बारिश को भी अभी आना था। अंधेरा भी बहुत है, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और सोहन अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहा था। वह इस सुनसान जंगल से जल्दी निकलने को सोच रहा था। अचानक उसे आगे उसकी मां खड़ी दिखी। सोहन चौंक गया। अरे रे अम्मा, आप यहाँ? मां धीमे से बोली, चल बेटा, घर चलते हैं। सोहन बहुत डर गया। उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया और उसकी मां का चेहरा आधा काला, आंखें लाल। पहले सोहन की आवाज, फिर सोहन जैसा चेहरा। अब सामने दो सोहन खड़े थे। एक असली सोहन भागने लगा। आगे से उसके हमशक्ल की आवाज आई, एक दिन तुम्हारी जगह ही ले लूंगा मैं। महेश दूसरे रास्ते से जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर भागा। अगली सुबह गांव के मुखिया पेड़ की छाव में बैठे बात कर रहे थे। महेश के नखरे तो देखो, बात तक नहीं कर रहा मुझसे। सुबह जब वह गांव की चौपाल में पहुंचा तो सब लोग उसे घूर रहे थे। सोहन, तू कल रात देर से आया था ना, और तू अभी यहाँ से कुछ देर पहले निकला था। तूने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। इतना घनी हो गया है प्यारी, तेरी कुछ जान ठीक नहीं लग रही। नहीं मुखिया जी, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ और सीधे इधर चला आया। आपने किसी और को देखा होगा। अरे विनोद, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ, मुझे तो लग रहा है ये सच बोल रहा है मुखिया जी। उसी समय चौपाल के बाहर किसी ने आवाज दी, अरे सोहन, घर चल। सबने देखा। बाहर दूसरा सोहन खड़ा था। चेहरा, कपड़े, आवाज, सब एकदम वही। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। असली सोहन बोला, ये छलावा है, इसे पकड़ो। पर दूसरा सोहन हंसा। असली कौन है, साबित करो। गांव वाले सोच में पड़ गए। दोनों बिल्कुल एक जैसे। तभी दूसरा सोहन, अरे रे मुखिया जी, ये मुसीबत है। छलावा असली रूप में चिल्लाया, सोहन, तुझे तो मैं आज ले जाऊंगा अपने साथ। वह सोहन पर झपटा। सोहन भागते हुए गांव के मंदिर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, छलावा दूर रुक गया और कहा, कब तक बचोगे? मैं कल फिर आऊंगा। छलावा घुर्राया, मंदिर में बच गया पर यह आखिरी बार नहीं, मैं फिर आऊंगा। हा हा हा। उसकी त्वचा धुआं में बदल गई और वो हवा में गायब हो गया। गांव वाले डर गए क्योंकि छलावा अब सोहन को निशाना बना चुका था। सोहन बहुत परेशान था। वह रात में छिप छिप कर बड़ी मुसीबत से अपने घर पहुंचा। अगली सुबह गांव के मुखिया और गांव वाले उसके घर पहुंचे।
अरे महेश, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मुखिया जी, मैं रात को चुपके से निकल आया था। मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? कोई उपाय है? अरे रे, छलावे से बचना इतना आसान नहीं। मगर एक बात समझ नहीं आई, गांव में इतने लोग हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? परसों की रात मुझे शहर से आने में देर हो गई थी और मैं जंगल के रास्ते आ रहा था। रात काफी हो चुकी थी। तभी जंगल के रास्ते पर माँ खड़ी दिखी और बाद में वह मेरे जैसा दिखने लगा। मैं बहुत डर गया था और वहां से भागते हुए दूसरे रास्ते से घर वापस आया। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाओ, वही तुम्हें इससे बचा सकता है। महेश सुबह तांत्रिक की तलाश में निकल जाता है और पूछता है, अरे भाई, आप किसी तांत्रिक को बता सकते हैं? तांत्रिक का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक साधु रहते थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ होंगे। महेश वहां से जाने लगता है और साधु की कुटी के पास पहुंच जाता है। साधु जंगल की तरफ से आ रहे थे। अरे बेटा, इतना उदास क्यों हो? अरे बाबा, मुझे मुसीबत से बचा लीजिए। लेकिन हुआ क्या? महेश बाबा को सारी बात बता देता है। अच्छा, ये बात है, चलो चलकर देखता हूँ। महेश साधु को अपने साथ गांव ले आता है। साधु गांव पहुंचकर एक मंत्र पढ़ता है। कुछ देर बाद वह छलावा आता है। आखिर तुम मिल ही गए, अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारी ये मजाल, ये लो। अचानक तेज रोशनी उठी और छलावा चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और वह विलुप्त हो गया। महेश ने साधु को नमस्कार किया। अगर बाबा आप न होते तो मैं क्या करता? आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। नहीं बेटा, तो मेरा फर्ज था। और फिर बाबा वहां से चले जाते हैं।